बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हो सकता है इसमें से कई क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बच्चों मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, समझना है। यदि आपने क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया तो आप ये मान के चलिए कि आधे आंसर तक आप पहुंच गए। यहां पर क्वेश्चन है अ चार्ज्ड बॉल ऑफ मास 8.4 into 10 to the power minus 16 किलोग्राम is hanged in an electric field of intensity 2.6 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम द चार्ज ऑन बॉल। तो देखिए बच्चों, अपने पास कोई एक बॉल है, जैसे ये अपन ने एक बॉल बनाई और ये बॉल हैंग्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो बॉल है इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकी हुई है, मतलब इस डायरेक्शन में इस पे लग रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं और E इक्वल कितना होता है, F अपॉन Q होता है। ठीक है, अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल क्यू ई। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस बॉल पर जो ऊपर की साइड में फोर्स लगेगा वो लग जाएगा कितना, F इक्वल क्यू ई। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा F इक्वल कितना, mg। क्लियर है। और बैलेंस्ड कंडीशन में ये वाला फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको अपन, इसको लिख सकते हैं क्यू ई इक्वल हो जाएगा ये एम जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन बॉल, मतलब क्यू निकालना है। तो क्यू के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एम जी और अपॉन हो जाएगा ई। अब इसकी अपन वैल्यू रख देते हैं। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो Q इक्वल मास कितना दिया अपन को, 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ठीक है, इंटू जी की वैल्यू क्या होती है 10 और अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को कितना दे के रखा है, ये दे के रखा है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ठीक बच्चों, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। सो ये Q इक्वल बन जाएगा कितना, 3.2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10 टू दी पावर माइनस 15। ठीक है, 16 है, ये एक 10 चला जाएगा और ये जब ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 10 टू दी पावर माइनस 4। सो Q इक्वल आ जाएगा कितना, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है, किस किस का सही आंसर आया है कमेंट करके बताइएगा जरा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p थ्रू एन एंगल 180 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, एक डाइपोल रखा है और उसको रोटेट करने में जो वर्क डन बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जरा। W इक्वल पी ई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा होता है क्या, किस किस को पता है जरा। W इक्वल पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा अपन को कितना दे के रखा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ये W इक्वल पी ई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। सो W इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 180 मतलब -1। सो माइनस माइनस प्लस। सो W इक्वल हो जाएगा कितना, 2PE हो जाएगा। अब अपन ऑप्शन देखते हैं तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2PE। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, P से। P इक्वल कितना होता है, Q इंटू 2L होता है। बोलो याद आया क्या? सो P इक्वल, यहाँ पर देखिए चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, और इंटू कितना है 2L, 2L का यूनिट हो जाएगी क्या, मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कूलम इंटू मीटर। ऑप्शन देखते हैं, पहला तो रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। मतलब कोई एक चार्ज है, उसको अपन ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा F इक्वल QE। वैसे इसका आंसर आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ वैक्यूम इज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम निकालेंगे कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो इतना तो आपको पता होगा। अब इसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई एफ, फिर यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 और अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर। देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल, यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज हो जाएगा कूलॉम, सेकंड फिर चार्ज है तो कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। यहाँ से बचा है फोर्स, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तो इसकी करेक्ट यूनिट हो गई, ठीक है। या फिर हम इसको और लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ से अपन इसकी यूनिट बनाए कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कूलॉम, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप में से किस किस को इसका आंसर पता था, एक बार आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कूलम चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज से कितनी फील्ड लाइन पास होंगी, उसी को अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसको हम गॉस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो ये होता है फाई ई इक्वल कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर चार्ज अपन को 1 कूलम दे के रखा है, सो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल, ये हो जाएगा यहाँ पर 1, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है फाई ई इक्वल 1.13 इंटू 10⁻11, ठीक है। और फ्लक्स का जो यूनिट होती है वो फाई ई इक्वल हो जाएगा ई इंटू डी एस होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसका सही होगा, 1.13 इंटू 10⁻11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चलते चलते अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ऑप्शन देखना है अपन को। सबसे पहले देखिए कितना है, वोल्ट पर जूल है, कूलम पर न्यूटन है, वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट इंटू मीटर है। किस किस को इसका आंसर पता चल गया है? तो यहाँ पर देखिए हम सूत्र लगाएंगे, E इक्वल होता है कितना, V अपॉन डी, ठीक है। सो V से मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट, और यहाँ पर D फॉर होता है डिस्टेंस, मतलब हो जाएगा मीटर, ठीक है। एक कई बच्चे ऐसे निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, E इक्वल होता है F अपॉन क्यू। तो यहाँ से फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, लेकिन यहाँ पर न्यूटन पर कूलम तो ऑप्शन में नहीं ना, तो इस सूत्र से हम निकालेंगे E इक्वल V अपॉन डी से वोल्ट पर मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ्ड देन द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स।
मतलब अपने पास कोई दो पार्टिकल हैं, जैसे एक पार्टिकल ये हो जाएगा, इसका अपन चार्ज ले लेते हैं Q1, और यहाँ पर एक सेकंड पार्टिकल है, उसका जो चार्ज है वो है Q2, और दोनों पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो अपन ले लेते हैं R। तब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, F इक्वल, यहाँ पे रखेंगे अपन K, फिर हो जाएगा कितना Q1 Q2 और अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जिन जिन बच्चों पर आंसर आ गया है कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका आंसर सही है। ठीक है, और यहाँ पर इसको बोलेंगे अपन क्या, F1। सेकेंड कंडीशन देखिए वो क्या बोल रहे हैं, F2 इक्वल K। अब डिस्टेंस को क्या करना है अपन को, डिस्टेंस को आधा कर देना है, हाफ करना है, तो F2 इक्वल K, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R अपॉन 2, है ना। डिस्टेंस को क्या करना है अपन को, आधा करना है, और यहाँ पे लगा देंगे क्या, होल स्क्वायर। तब ये बन जाएगा बेटा F2 इक्वल K, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा 4, और इसको आगे लिख सकते हैं क्या, F2 इक्वल K Q1 Q2 इंटू 4 अपॉन हो जाएगा कितना, R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको अपन बोलेंगे सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो F1 अपॉन F2 इक्वल कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा बेटा, F1 अपॉन F2 इक्वल कितना, 1 अपॉन 4। अगर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 यहाँ चला जाएगा, और ये F2, मतलब F2 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू F2, मतलब जो फोर्स है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम are situated at 1 millimeter distance apart from each other, then electric dipole moment of the system। मतलब क्या है, यहां पर अपने पास एक कोई चार्ज है, इसको अपन ने क्या बोला, +5 माइक्रोकूलम, और सेकंड चार्ज कितना है बेटा, सेकंड चार्ज कितना है, -5 माइक्रोकूलम, कितने डिस्टेंस पर है, वो है 1 मिलीमीटर, कितना, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है, P बताना है। P का फॉर्मूला क्या होता है, एनी वन चार्ज, मतलब ये हो जाएगा 5 माइक्रोन की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁶ इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3। अरे बेटा 1 मिलीमीटर इक्वल 10⁻⁻3, 1 माइक्रोन इक्वल 1 माइक्रोकूलम इक्वल 10⁻⁻6। ठीक है ना, बोलो सही है क्या। सो P इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻9। यहाँ पे ये चार्ज है तो चार्ज हो जाएगा कूलम, डिस्टेंस है मीटर तो कूलम इंटू मीटर, ये होगा सही आंसर। मतलब क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, बच्चा को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप ही बताओगे कमेंट करके, जल्दी से बता दीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं बच्चों, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डाइपोल मोमेंट P ऑफ डाइपोल हैविंग टॉर्क इज गिवन बाय। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क बनता है, टॉर्क इक्वल क्या बनता है, PE sin थीटा। ठीक है, किस किस पर अब आंसर बनाते बन रहा है, टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं, तो टॉर्क वेक्टर इक्वल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इस पर भी वेक्टर
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर भी वेक्टर। और साइन थीटा के लिए क्या लगाते हैं बेटा, क्रॉस, मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता, सेकंड में डॉट है, डॉट का मतलब तो कॉस होगा। तो यहाँ पर अब बचा है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, टॉर्क वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और बाबू भैया ये आ गए हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एट अ पॉइंट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। बेटा एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से अपन ने क्या निकाली थी, एक मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। इसको बोला था अपन ने इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या निकाला था इसका आंसर बेटा, ई इक्वल कितना, ई इक्वल के पी अपॉन आर क्यू। अच्छा और एक्सिस पे क्या निकाला था सर, एक्सिस पे निकाला था कितना, ई इक्वल के, और यहाँ पर क्या निकाला था 2p अपॉन आर क्यू। ठीक है बेटा, यहाँ पर k और p क्या है, कांस्टेंट, अगर इसको लेके चले तो ये हो जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यू। यहाँ पर 2p और ये जो k है बाबू भैया ये भी कांस्टेंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यू। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बच्चों वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और एक बार भारत माता की जय लिख के दिखाओ। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जेस आउट फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को चार्ज देके रखा है Q इक्वल 1 कूलम, है ना, यूनिट चार्ज देके रखा है। तो 1 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जेस आउट होगा ये अपन को बताना है। गॉसेस थ्योरम लगा दो यार, फाई ई इक्वल क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना देके रखे हैं अपन को 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन देख लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, क्या बोलता है सर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देयर आर वेरी फेमस क्वेश्चन। बच्चा इसका आंसर आप सभी को आई थिंक पता होगा, तो बच्चा इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, Q इक्वल एन ई। याद आया क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एन के इक्वल करोगे कितना आ जाएगा, Q अपॉन ई आ जाएगा। सो एन इक्वल कितना हो जाएगा 1 अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट। सो एन इक्वल कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10 अपॉन आ जाएगा कितना 16, 19 को ऊपर लेके आओगे तो हो जाएगा प्लस 19। सो एन इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 18। तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 हो जाएगा। नंबर है तो कोई यूनिट होगी नहीं। अब देख लेते हैं ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सही कह रहा हूं क्या मैं, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी। और बच्चा ये आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, द लीस्ट चार्ज इज। बेटा लीस्ट चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। ऑप्शन देखो बेटा, ये है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर होगा, फ्रॉम इट इज 500 न्यूटन पर कूलॉम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज। मतलब यहाँ पर अपन को इंटेंसिटी दे के रखी है E इक्वल 500 न्यूटन पर कूलॉम, एंड डिस्टेंस दे के रखा है D इक्वल 3 मीटर।
और यहाँ पर अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E इक्वल कितना 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। चलो तो वैल्यू रखें। सो यहाँ पर अपन को E की वैल्यू दे के रखी है कितना 500, ओके। और यहाँ पर कितना 9 इंटू 10⁻⁹, Q अपन को फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। सो ये Q के इक्वल हो जाएगा, Q इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 500, ठीक है। और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 9 और यहाँ से ये सब कुछ आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 9 9 मर गया, कितना बचा, अरे आंसर ही आ गया। किस किस का आंसर आ गया बेटा, ये आ गया 0.5 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज ऑफ 3 कूलम experience a force of 3000 Newton. The potential difference between 2 points 1 centimeter apart along the electric line of force will be, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल कितना होता है बेटा, V अपॉन डी होता है, ठीक है। और यहाँ पर E का एक और फॉर्मूला होता है, कई बार बता चुके हैं। E इक्वल कितना होगा, F अपॉन क्यू होगा। वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, F अपॉन क्यू इक्वल हो जाएगा V अपॉन डी। अब इसमें से अपन को देखो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है मतलब V निकालना है, तो ये हो जाएगा V इक्वल F इंटू डी और अपॉन हो जाएगा Q। अब वैल्यू रख देते हैं, तो ये V इक्वल बन जाएगा, फोर्स कितना दिया अपन को 3000 इंटू डिस्टेंस कितना दिया अपन को 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये दिया है अपन को। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻², ठीक है। और अपॉन कितना चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज है अपना 3। सो V इक्वल यहाँ से ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3 और 3 10 जा हो जाएगा 30, मतलब आ जाएगा V इक्वल 10 वोल्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और अब आ गए हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर। और अगर आप यहाँ तक चले आए हैं और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वाकई में आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आपको मैं सल्यूट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द, तो यहाँ पर अपन को 4 रिलेशन लिखे दिख रहे होंगे, तो इसमें से सही ऑप्शन जो है उस तक अपन को पहुँचना है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो फॉर्मूला है F इक्वल क्यू ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए चार्ज की जगह आ जाएगा F इक्वल माइनस ई और ई आ जाएगा, ठीक है। अब वो वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब क्या हो जाएगा F इक्वल हो जाएगा एम ए। सो ए के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा F और अपॉन आ जाएगा M। यहाँ पर F की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई और अपॉन हो जाएगा M। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अ सरफेस ऑफ एरिया S is placed parallel to an electric field. The electric flux linked with the surface. मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कोई एक सरफेस है, इसका एरिया कितना है S है और ये कैसे है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके पैरेलल है, मतलब इस डायरेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल है। तो यहाँ पर थीटा क्या बनेगा, यहाँ पर थीटा बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, फाई ई इक्वल ई वेक्टर और डॉट होता है एस वेक्टर। सो फाई ई इक्वल हो जाएगा ई एस कॉस थीटा।
अब यहाँ पर cos थीटा cos 90 है, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल, ये हो जाएगा ई इंटू एस cos 90। अब cos 90 का मान कितना होता है, आप सभी को पता होगा, 0 होता है, तो यहाँ पर फाई ई इक्वल हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो में मज़ा आया होगा, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।